उसके साथ साथ जो गैसेज बनती हैं, जैसे हवन करते हैं तो गाय की घी का मुख्य रूप से हम प्रयोग करते हैं ना, आप लोग हर रोज घरों में प्रयोग करते हो ना, धूप दीप तो करते हैं नहीं करते हैं? कितने लोग करते हैं? सब लोग करते हैं। तो गाय की घी का जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं, गाय का घी को जब हम पहले तो द्रव रूप में है, तरल रूप में है, जब उसको जलाते हैं तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। किसमें? जब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो 1864 गुना बढ़ जाता है। और उसके अंदर जब जैसे एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड आदि विशेष प्रकार की गैसों का भी निर्माण होता है, और उसके साथ साथ उस गाय के घी के अंदर होता है सेचुरेटिव फैटी एसिड। उसका जब दहन होता है तो उससे बनते हैं कीटोन्स, और कीटोन्स के ब्रेक होने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन भी हमें यज्ञ से प्राप्त होती है। और उसके साथ साथ जो हम औषधियां, जड़ी बूटियां, अलग अलग औषधियां आहूत करते हैं, उन औषधियों के आहूत करने पर हमने, जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, GCMS, ये एक केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसको हम माइक्रो लेवल पर एनालाइज करके चीजों का पता लगाते हैं, और उसमें उन जड़ी बूटियों को आहुति देने पर उत्पन्न धूम्र को जब एनालाइज किया गया, महानुभाव 5, 10, 15 से लेकर के एक एक हवन सामग्री से 40 प्रकार के एक्टिव मेडिसिनल कंपोनेंट्स यज्ञ के धूम्र के अंदर प्राप्त हुए। हवन, ये जो डिब्बे रखे हैं ये हवन सामग्री के डिब्बे हैं, और ये पूरे वर्ल्ड में पहली बार ये काम हुआ है कि आयुर्वेद के अंदर जो देव व्यापार चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा बताई गई है, उसका, जैसे हम एलोपैथी में कोई मेडिसिन लेते हैं तो एविडेंस बेस्ड पूरा रिसर्च किया जाता है ना, सेल कल्चर से लेकर के ह्यूमन ट्रायल पर्यंत की एक पूरी प्रोसेस होती है। उस पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये वर्ल्ड में पहली बार 11 प्रकार की अलग अलग रोगानुसार हवन सामग्रियां है आज पतंजलि के पास कि इसमें। और ये भी पहली बार है, आपने कितनी भी सामग्री आज तक यूज की होगी, एक के ऊपर भी साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं मिलेगा। ये पतंजलि हवन सामग्री के ऊपर पूरा आप साइंटिफिक वैलिडेशन देखिए कि कौन कौन से द्रव्य कितनी मात्रा में मिलाने से सामग्री बनती है, और उसको जब हम आहूत करते हैं और जो धूम्र उठेगा तो उसके अंदर क्या क्या तत्व कितनी कितनी मात्रा में जनरेट होगा। दूसरा, उसके अंदर क्या स्पेशल कंपोनेंट्स हैं जो स्पेशल बीमारी को सबसे अधिक और विशेष ट्रीट करने वाले हैं, जिसके आधार पे हजारों प्रकार की दवाइयां आज बाजार में बनती और बिकती हैं। वही मेडिसिनल कंपोनेंट्स इसके अंदर मल्टीपल एक साथ पाए जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर के साथ पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन भी इन हवन सामग्री के ऊपर दिया गया है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आयुर्वेद की जो देव व्यापार से चिकित्सा यज्ञ है, और इसमें ये रोगानुसार है। जैसे ये मेधेष्टि हवन सामग्री, कौन सी सामग्री? मेधेष्टि हवन सामग्री। ये मेधेष्टि हवन सामग्री विशेष करके जो मस्तिष्क से रिलेटेड जो रोग होते हैं, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, स्मृति दौर्बल्य, या नींद नहीं आना, पागलपन, मिर्गी की समस्या है, या इस प्रकार पैरालिसिस आदि की समस्या, तो ऐसे सारे रोगों में हम मेधेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। और मैं आपको एक, जैसे परम पूज्य गुरुदेव महाराज कहते हैं ना, रियल वर्ल्ड एविडेंस, ये तो मैंने आपको साइंटिफिक एविडेंस के बारे में तो बताया ही, वो तो किया ही किया है। रियल वर्ल्ड एविडेंस की बात करें, मुंबई में, मैंने उदाहरण कई बार बताया, मुंबई में हमारी एक आदरणीय बहन दिव्या करके, वो छोटी थी, इंजीनियरिंग की कुछ पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई करते हुए उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ। मुंबई के एक हॉस्पिटल में दिखाए, उन्होंने कहा कि ये तो ब्रेन ट्यूमर है, इसका कुछ अभी हो नहीं सकता, आप बड़े हॉस्पिटल में जाइए और इसका ऑपरेशन करके इसको निकाल सकते हैं और कुछ देख सकते हैं। बहुत बड़े एक हॉस्पिटल में लेकर के गए, वहाँ पर सारे चेकअप आदि सब कुछ हुआ, उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला, बहुत महंगा होता है ऑपरेशन, जो मस्तिष्क का ऑपरेशन होता है, और उन्होंने कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि ठीक होने की, और ऑपरेशन में छेड़छानी हो गई तो पूरा जीवन भी उसका जा सकता है। और वास्तव अब माता पिता के पास और कोई रास्ता नहीं होता है तो वही करते हैं। उन्होंने ऑपरेशन कराया, वो बहन कोमा में गई। जब ऑपरेशन के दौरान बेहोश किया जाता है, और वो बेहोश हुई हुई उसके बाद, ऑपरेशन के बाद वो कोमा से बाहर ही नहीं आई, और 7 महीना बीत गया। कितना? 7 महीने अलग अलग मुंबई और पुणे के टॉप लेवल के हॉस्पिटलों में
हजारों रुपए खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके उन्होंने इलाज किया, वो बहन कोमा से बाहर नहीं है। और लास्ट में ऐसी स्टेज थी जो दवाइयाँ दी गई उसकी, पूरे हाथ पैर उनके टेढ़े मेढ़े हो गए थे, पूरी चमड़ी काली काली है, आंखें तो पूरी ऐसी खुली खुली रह और पूरी सूजी हुई। और जैसे हमारे कई लोगों के हाथों में नस दिखती है ना बाहर, ऐसे आंखों के अंदर नसें बाहर फूली हुई। और खाने के लिए नासिका से एक नली डाली है, उससे लिक्विड खाना खिलाते हैं। श्वास के लिए यहाँ छाती से होल किया और बाहर मशीन लगी, वो मशीन से श्वास आ रही है जा रही है। पेशाब पानी के लिए नलियाँ लगी और पूरे मुर्दा अवस्था में, कोमा अवस्था में, कुछ उनको नहीं पता और ऐसे पड़ी हुई है। और इस अवस्था में डॉक्टरों ने कहा अब आप इसको घर पे ले जाइए, या कहे कि हमें अनुमति दीजिए कि जैसे कहते हैं ना दया मृत्यु, कि कोई एक ऐसी दवाई इंजेक्शन हम दे दें कि इसको इस कष्ट से, जीवन से मुक्ति मिल जाए। माता पिता ने उसको स्वीकार नहीं किया और मना किया, और इसी अवस्था में घर पे लेकर के आए और रोते हुए अपने वहाँ पर एक यज्ञ चिकित्सा सेंटर है तो वहीं पे उनके पिताजी फाइल आदि लेकर के आए, रोते हुए बताए कि ऐसे ऐसे है, डॉक्टरों ने मना कर दिया और ऐसी अवस्था में मेरी बेटी है। महानुभाव उस समय उनको कहा कि कोई नहीं, जिस भी अवस्था में हम प्रयत्न करें। उस समय तो हमें भी नहीं पता था कि ऐसा भी केस ठीक हो सकता है, और प्रयत्न कर सकते हैं। उनके कमरे के अंदर, ये मेधिष्टि के अंदर जो द्रव्य डलते हैं, उन द्रव्यों से हवन करना शुरू किया। और हर रोज 108 आहुति, पहले देवयज्ञ और 108 आहुति करना शुरू किया। महानुभाव ऐसा आश्चर्यजनक घटना घटी, 2.5 महीने बीते, 2.5 महीने में वो बहन कोमा से बाहर। जो मुंबई और पुणे के बड़े बड़े हॉस्पिटल भी नहीं कर पाए, वो घटना हुई। और उस हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी उसको देखने के लिए आते थे, ये कैसे हो गया, ये तो हो नहीं सकता है। और उस समय वो जब कोमा से बाहर आई, उसके बाद लगातार वो एक एक घंटा फिर हवन करना शुरू कर दिया और पूरा एक सिलसिला चला। और महानुभाव 6 महीने बीते, तब तक में उनकी जो खाने की नली, श्वास की नली, पेशाब पानी की नलियां एक के बाद एक चीजें हटने, जबकि डॉक्टर लोगों ने कहा था कि ये तो पहले तो कोमा से बाहर नहीं आएगी, बाई चांस किसी कारण से वो कोमा से बाहर आ भी गई तो उसकी स्मृति शक्ति वापस नहीं आएगी, वो बोल नहीं पाएगी, वो समझ नहीं पाएगी। ऐसी अवस्था में ही आपको जीवन भर उनकी सेवा करनी पड़ेगी। और ये चमत्कार हुआ कि हवन के बाद जब वो कोमा से बाहर आई, खाली हवन का मंत्र स्टार्ट करके देते थे, बाय हार्ट पूरे हवन के मंत्र बोलती है, कितनी बड़ी। और उनकी पुरानी स्मृति शक्ति भी वापस आ गई और सारी चीज, और 6 महीने में बिल्कुल नॉर्मल हो गई। आज करीब 4 या 5 साल शायद हो गए होंगे, 4 साल शायद हो गए या 5 साल। आज वो बहन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। तो ये, और ऐसे एक दो घटनाएं नहीं, सैकड़ों ऐसी अलग अलग घटनाएं, मस्तिष्क के रोग, पागलपन, पैरालिसिस, मिर्गी के दौरे, ऐसे अद्भुत। तो ये मेजेस्टी हवन सामग्री, और ये सारे आप देखेंगे कोई भी प्रोडक्ट लेंगे उसके ऊपर एक QR कोड दिया है। यज्ञ दर्शन करके यूट्यूब चैनल भी है और वेबसाइट है, उसके ऊपर इसके सारे रिसर्च भी दिए गए हैं, उसके ऊपर इसके सारे डिटेल आंकड़े भी दिए गए हैं। और ये जो मैं आपको घटना बताया, ये सारी घटनाएं भी वहां पर विशेष रूप से अंकित की गई, वो वीडियो के रूप में भी हमने वहां पर दिया हुआ है। तो ये तो मेजेस्टी हवन सामग्री के बारे में आपको बताया। ऐसे ही ये संत तेष्टि हवन सामग्री, संत तेष्टि हवन सामग्री, निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे सारे रोगों के लिए संत तेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। ऐसे ही ये मधुइष्टि हवन सामग्री टाइप 1 और टाइप 2 जो डायबिटीज होती है उसके लिए विशेष रूप से हवन करते हैं। ये कर्कटेष्टि हवन सामग्री, कर्कटेष्टि हवन सामग्री जितने भी कैंसर से संबंधित रोग है, अलग अलग प्रकार के कैंसर, गांठ, ट्यूमर, हड्डी बढ़ जाना, तो इन रोगों के लिए विशेष रूप से हवन करते हैं। कर्कटेष्टि, ये हृदयष्टि हवन सामग्री, जितने भी हार्ट से रिलेटेड रोग होते हैं तो उसमें हृदयष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और जितने भी दांत, खाद, खुजली, स्किन एलर्जी, चर्म रोग आदि होते हैं तो उसके लिए चर्मेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और जितने भी घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या जितने भी वात संबंधित रोग हैं तो उसमें वातेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और जिनको बहुत इम्यूनिटी पावर कम है, बार बार रोग हो जाते हैं या मल्टीपल रोग हो गए हैं, ऑटो इम्यून डिजीज हो गई है, तो ऐसे रोगों में विशेष रूप से प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं।
और जिनको पित्त से संबंधित प्रॉब्लम और समस्याएं और बीमारियां होती हैं तो उसके लिए पितेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और जिनको कफजन्य अस्थमा दमा से लेकर के कफ जनित बीमारियां हैं तो उसके लिए कफेष्टि हवन सामग्री से विशेष रूप से हवन करते हैं। और उसके साथ साथ जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर टीबी के बैक्टीरिया, निमोनिया के बैक्टीरिया, कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस को भी हम कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करके ठीक कर चुके हैं। तो आगे कभी भी इस प्रकार की बीमारी आती है तो हम साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ हम कफेष्टि हवन सामग्री से इन बीमारियों को ट्रीट और ठीक कर सकते हैं। और ऐसे ये प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री अननोन डिजीज है, या कई बार ऐसा होता है ना कि रिपोर्ट कराते हैं, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, दवाई खाते हैं, दवाइयों से असर नहीं होता और बीमारी वैसी की वैसी होती है, या घर में अशांति है, कुछ अलग अलग प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा एनर्जी आदि से संबंधित परेशानियां हैं, तो उन सब में प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। तो ऐसे ये 11 प्रकार की अलग अलग रोगानुसार हवन सामग्री, ऐसे दिव्य हवन सामग्री, आस्था हवन सामग्री भी सामान्य हवन सामग्री के रूप में, और ये 2 हवन धूपन के बारे में तो आपको बताया ही बताया। और ये विशेष एक दिव्य हवन सामग्री जो नॉर्मल प्रतिदिन घरों में हवन करने के लिए, सुगंधि के लिए, देवी पूजा के लिए, ये नई अभी ही नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, अभी ही नया ही आपको प्राप्त होगा ये दिव्य हवन सामग्री, आस्था दिव्य हवन सामग्री। और इसी प्रकार से हवन करने के लिए पतंजलि द्वारा गाय का गोबर और देवदार, जो देवस्य दारू, देवताओं को जो सबसे प्रिय लकड़ी होती है और आरोग्य की दृष्टि से भी उस लकड़ी का धुआं बहुत विशेष बताया गया, उन दोनों के मिश्रण से बनी हुई ये गाय के गोबर की समिधा है। तो ये समिधाओं का भी आप हवन के लिए विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने ये जैसे हवन किट रखी हुई है, ये हवन किट घर के अंदर हवन करने के लिए जो सामान की हमें अपेक्षा या आवश्यकता होती है वो सारा का सारा सामान एक ही किट के अंदर हमें उपलब्ध करा दिया है। श्रुवा, घी का पात्र से लेकर के, कुंड से लेकर के, कलश से लेकर के सारे चीजें हमें मिलती हो। चाहे चिकित्सा के रूप में यज्ञ करना हो, चाहे देव यज्ञ के रूप में हवन करना हो, तो उन सब के लिए ये हवन किट विशेष रूप से उपलब्ध कराई है। इसी प्रकार से कोई अब हर रोज जब हम हवन कर रहे हैं और कम समय में हमें हवन करना है तो उसके लिए ये विशेष दूसरा प्रोडक्ट बनाया हुआ है, इसका नाम है गोमय हवन कुंड। क्या है ये? अभी ही कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ। ये गाय के गोबर से बने हुए ऐसे छोटे छोटे कुंड है। क्या है ये? एक बार हवन में एक प्रयोग हो जाता है और ये पूरा पैकेट आता है, इसके अंदर 30 नंग होते हैं और ये 200 रुपये, करीब 6-6.5 रुपये में एक बार हवन हो जाता है। और इसके लिए नीचे हमें चाहिए ऐसा स्टैंड, इसको कहते हैं यज्ञ वेदी। ये जो हवन स्टैंड है ये इसके अंदर आता है। ये छोटा सा पैकेट है, उसमें 2 पार्ट में होता है। एक ये यज्ञ वेदी है, ये बेस प्लेट है, और उसके ऊपर ये दूसरा ऐसे सीधा लगता है और इसके ऊपर ऐसे एक गाय के गोबर का एक कुंड ऐसे लग जाता है। और इसमें नीचे में आप देखेंगे गड्ढा सा है ना, दीपक जैसा, उसके अंदर एक बाती भिगा करके रख दिया, या ऐसे कपूर रख देते हैं, एक छोटा सा, थोड़ा सा ऐसे कपूर लिया और ऐसे कपूर थोड़ा सा लगा दिया और ओम भूर्भुवस्वः ऐसे प्रदीप्त कर दिया। और उसके बाद इस टेंड को ऐसे लगा दिया, क्योंकि वो दीपक से दूरी चाहिए। और ये कुंड को एक बार गाय के घी में डुबा करके रख लिया और उसके बाद इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं। तो ये 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। 2 से 3 मिनट में ये पूरी तरह से प्रकट। जब इसको खोलते हैं तो एक बार ही कोई पात्र में घी हल्का गर्म किया और एक एक कुंड को घी के अंदर डुबा करके और वापस थाली में रख लिया और फिर वापस पन्नी में पैक करके रख लिया। जब हवन करना है, एक कपूर की टिकिया या एक बाती लगाई और उसके ऊपर ये गोमय हवन कुंड एक लगा दिया। थोड़ी देर में वो प्रदीप्त होने लगेगा और जब प्रदीप्त होने लगे तो गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या देव यज्ञ के जो मंत्र हैं उन मंत्रों से 11, 21, 51 विशेष आहुतियां दे देते हैं
और उसके बाद और लंबा करना है तो आप जो सामग्री की आहुति देते हैं वो थोड़ी थोड़ी आहुति के साथ साथ थोड़ा थोड़ा घी की भी आहुति देते हैं। और छोटा सा ही देव यज्ञ करना है तो एक बार ही घी में डुबो करके उसको रख लिया और उसके बाद केवल सामग्री की आहुति दे करके इस यज्ञ को हम, देव यज्ञ के जितने मंत्र होते हैं उतने मंत्रों से आसानी से आराम से इतना हवन हम संपन्न कर सकते हैं। और जब हवन हो जाता है उसके बाद भी ये कुंड ऐसा का ऐसा बना रहता है और इस हवन कुंड के ये पूरा अंगारा बन जाएगा, जैसे मैंने कहा ना ब्रह्माग्नि। फिर इसके अंदर आप गुगुल हैं, दिव्येष्टि हैं, और यदि उपचार के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आपको रोगानुसार ये हवन सामग्री बताई, उसी रोगानुसार हवन सामग्री के साथ गुगुल मिला करके, हल्का घी मिला करके और अंगारों के ऊपर रख देते हैं और हल्की हल्की धुनी करते हैं। और उस वातावरण में प्राणायाम करना, योगाभ्यास करना, ध्यान करना, ये स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा की दृष्टि से विशेष करके लाभकारी, हितकारी और हमारे लिए उपयोगी होता है। तो चिकित्सा के रूप में करते हैं तो रोगानुसार हवन सामग्री से आहुति भी करेंगे और रोगानुसार हवन सामग्री के साथ गुगुल और गाय का घी हल्का मिला करके धूपन करेंगे। और यदि हम नॉर्मल रूप से देव यज्ञ, दैनिक यज्ञ करते हैं तो इस प्रकार से कुंड को प्रदीप्त किया और आप कोई भी अपने चॉइस के अनुसार सामग्री की आहुतियां करेंगे। लंबा करना है तो उसके साथ साथ एक एक दो दो बूंद घी की भी आहुति करेंगे। और जब कई बार जैसे नवरात्र है या ऐसा ही और अनुष्ठानिक करना है तो उसमें घी लिया और घी के अंदर थोड़ी सी सामग्री मिला, बहुत कम मात्रा में सामग्री मिला दी और हर स्वाहा के साथ, चम्मच के साथ उसकी ही आप आहुति करते जाइए। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक भी आप इसी कुंड में आहुति कर सकते हैं और अनुष्ठानिक यज्ञ भी हो जाता है। जब पूरी अच्छी तरह से ये आग थोड़ा सा प्रकट हो जाती है उसके बाद हम कोई भी सामग्री लेकर के और मंत्र का पाठ करते हुए ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्सेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम, ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय इदन्नमम, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम, ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा, इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम, ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा, ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ऐसे आप 11, 21, 51 और भी लंबी आहुतियाँ दे सकते हैं। और ये आप आरती आदि करना चाहें तो आरती आदि के रूप में भी आप इसका अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। और ये इतना पोर्टेबल है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे या कमरे आदि में जैसे धुनी आदि घुमाना हो तो उसके लिए भी आप बहुत आसानी से आराम से घुमा सकते हैं। और इससे इतना सा धुआं होता है, इससे आपके घर की छत भी काली, कई बार यज्ञ तो करना चाहते हैं लेकिन घर की छत काली होती है उसके लिए नहीं कर पाते हैं तो वो भी नहीं है। कई बार हवन करना चाहते हैं लेकिन हर रोज आधा घंटा 1 घंटा टाइम लगता है तो उसके कारण नहीं कर पाते हैं। तो आप आए 5 से 10 मिनट के टाइम में हवन समय भी उतना ही हो जाएगा। कई बार खर्च के कारण नहीं कर पाते तो ये 6, 6.5 रुपये का खर्च लगता है। कितना? 6, 6.5 रुपये में हवन भी हो जाता है। और उसमें भी परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव ने कृपा करके आप सब जो शिविरार्थी यहाँ पर आए हैं, ये हवन का जितना भी सामान है उन सारे सामान के ऊपर विशेष रूप से 35% की छूट दी हुई है। और ये सारा सामान आपको यहाँ पर योग भवन में, जहाँ आप जाएंगे योग भवन के लास्ट में यज्ञ चिकित्सा चलती है, वहीं पे एक छोटा सा स्टोर है, वहां पर आपको ये सामान उपलब्ध हो जाएगा। आप अपना कार्ड दिखाएंगे तो वहीं पे आपको 35% छूट के साथ आपको ये सामान उपलब्ध हो जाएगा। और ये छोटा सा गोमय हवन कुंड और ये यज्ञ वेदी, ये आप विशेष रूप से घर में
प्रयोग करेंगे। और ये हमारा एक गिफ्ट बॉक्स भी है, किसी को हम गिफ्ट करते हैं कोई शादी विवाह और अलग अलग समय पे, तो ये लोगों को यज्ञ के साथ जोड़ना, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ना, प्रकृति के पोषण, स्वास्थ्य, आरोग्य, सुख, शांति, समृद्धि और पुण्य सब दृष्टिकोण से देखें तो ये यज्ञ की भेंट एक सबसे बड़ी भेंट है। और ये करीब 300 का आता है, ये 200, करीब 500 रुपए की भेंट है। और उसमें भी आपको 35% की यहाँ पर छूट मिल जाएगी। तो आप सब अपने लिए भी और अपने परिजनों के लिए भी यहाँ से आप ये सब लेकर के जाइए। हवन किट से लेकर के सारी सामग्री और सारी चीजें हैं। और जब ये अभी तो ये हवन प्रदीप्त हो रहा है, जब ये अग्नि शांत हो जाए उसमें गुगुल और दिव्यष्टि आदि डाल करके और उसका धूपन भी हम आसानी से आराम से कर सकते हैं। तो आप सब लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर गुरुधाम में से लौटेंगे तो ये संकल्प लेकर के जरूर जाइए कि प्रतिदिन हम अपने घर की पूजा हवन के साथ ही करेंगे। और ये एक हवन एक ऐसा दिव्य भागवत कार्य है जिससे हमारा भी लाभ है, प्रकृति का भी लाभ है, कीट पतंग पशु पक्षी पेड़ पौधे वनस्पतियों से लेकर के अदृष्ट जो देवी शक्तियां होती हैं उनके लिए भी होता है। और अथाह और अनंत लाभ देने वाला शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, ये पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती हैं। और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना, देने वाला क्या होता है? देवता। जब आप अग्नि के अंदर आहुति देते हैं तो आप कीट पतंग पशु पक्षी पेड़ पौधे वनस्पतियों से लेकर के देवताओं को भी हम देने वाले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो जो व्यक्ति प्रतिदिन हवन करता है वो स्वयं देवता बन जाता है। क्या बनता है? देवता। और जिस स्थान पे जिस घर में हर रोज हवन होता है, होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम का वो घर देवालय शिवालय होता है, वहां देवीय शक्तियों का वास होता है, वो स्वर्ग के तुल्य होता है। तो अपने घर को स्वर्ग और अपने को देवता बनाने का सबसे बड़ा साधन माध्यम उपाय है यज्ञ। तो हम हर रोज ये यज्ञ हवन अग्निहोत्र जरूर करेंगे। और ऐसे जैसे हवन हो गया उसके बाद ऐसे थोड़ी मात्रा में गुगुल आदि लेकर के उसको ऐसे, मैं थोड़ा जल्दी आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, इसमें थोड़ा गुगुल आदि रख दिया। तो अब इसकी धुनी अब थोड़ी ही देर में आप सब लोगों तक इसकी सुगंधी सुरभि प्राप्त हो जाएगी। और इसको आप ऐसे पूरा आरती आदि करना चाहिए, एक दूसरे कमरे में घुमाना चाहिए, आराम से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आज इतना ही। इसी के साथ आप सभी योगी साधक भाई बहनों को सादर प्रणाम, सादर नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।